प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 118 और उसकी 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं, झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। आज संडे है प्रभु जी, आराधना का दिन है, पवित्र दिन है प्रभु जी। इसमें आके हम यहोवा का बनाए हुए दिन में हम आनंद और मगन के साथ आपका नाम महिमा कर सकें। प्रभु जी सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 118 और उसकी 24 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे भाई और बहनों, आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है। इस दिन में हमको आनंदित और मगन होना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए इस दिन को दिया है। यानी कि इस दिन मतलब आज का दिन दिया है परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु जो है इस दिन को देख नहीं पाए हैं, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज का दिन आपको और मुझको परमेश्वर ने ये मौका दिया है फिर से एक दिन। तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है आपके लिए, मेरे लिए। हमें इसमें मगन और आनंदित होना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, आज संडे का दिन है, आज मगन होने का दिन है, आज आनंद करने का दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बनाया है। हे भाई और बहनों, वचन में हमने पढ़ा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें मगन और आनंदित होना चाहिए। हे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए इस दिन को आज परमेश्वर ने बनाया है। इस दिन में हमें आनंदित और मगन होना है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों के लिए दिन जो है एक से नहीं होते हैं। हे भाई और बहनों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है हम सब के लिए एक ही बराबर होते हैं। लेकिन जो हमारे इंसानों के जो जीवन होता है वो हम सब का अलग अलग तरीके का होता है। हे भाई और बहनों, कई लोगों के जीवन में खुशी का दिन होता है, कई लोगों के जीवन में यही दिन जो है दुख का होता है। कई लोगों के लिए बड़ी ही महिमा का दिन, खुशी का दिन, उत्साह का दिन होता है, कई लोगों के लिए रोने और पीटने का भी दिन होता है भाई और बहनों। पर वचन कहता है आज का दिन जो है मैंने बनाया है। आज का दिन में जो मैंने दिन बनाया है, इसमें तुम्हें मगन और आनंदित होना चाहिए। हे भाई और बहनों, जो लोग खुश है वो तो आनंद और मगन हो जाएंगे, मगर जो लोग दुखी है वो लोग क्या करेंगे? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें आनंदित और मगन होना है। हे भाई और बहनों, हम आनंद कब मनाते हैं प्रभु में? जब हमारा कोई लॉटरी लग जाती है तो खुशी मनाते हैं, हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में ये किया। जब कोई बाइक खरीदते हैं तो खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने
ये सब किया। जब कोई कार खरीदता है तो खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। जब हम घर खरीदते हैं तो खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। जब हम कोई घर बनाते हैं, जब कोई भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है या किसी का रिश्ता बन जाता है, शादी हो जाती है, तो लोग खुश मनाते हैं कि आज का दिन जो है यहोवा ने हमारे जीवन में जो है बनाया है। हे भाई और बहनों, बहुत सी खुशी की बात है कि आप इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। मगर थोड़े लोग वो लोग भी होते हैं जो आज का दिन जो है परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, लिखा है, पर आज ही का दिन थोड़े लोगों का नुकसान हो जाता है। थोड़े लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं आज के दिन। आज ही के दिन जो है थोड़े लोग जो है वो पैसे की वजह से, तंगी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत ही उदास रहते हैं। आज ही का दिन थोड़े लोग अपने लोगों को खो लेते हैं। आज ही का दिन जो है थोड़े लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। आज ही का दिन है जो कभी किसी का बच्चा होने वाला था वो नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा नुकसान को भी झेलते हैं। आज ही का दिन है भाई और बहनों। इसीलिए कई लोग जो है दुख मनाते हैं आज के दिन, और कई लोग जो जिनके जीवन में अच्छाई होती है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मगन हो जाते हैं। है भाई और बहनों, अच्छे लोग जिनके जीवन में बुरा आता है उनके जीवन को भी आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जिनके दिन में अच्छाई होती है, भलाई होती है, तो वचन कहता है कि आज का दिन भी यहोवा ने बनाया है। मगर नीचे लिखा गया है कि इस दिन में हमें आनंदित और मगन होना चाहिए। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हम परमेश्वर में खुश होते हैं, मगन होते हैं, आनंदित होते हैं, गवाही देते हैं। मगर जब दुखी हो जाते हैं तब बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, दुख हो जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि आज का दिन परमेश्वर आपने मेरे जीवन में क्यों दिया। आज का दिन ही ना होता मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होता। हे भाई और बहनों, मगर वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बनाया है। हे भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर में खुश हो पा रहे हो? आप परमेश्वर में आनंदित हो? आप परमेश्वर के वचनों में खुश हो? हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जो है अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को छोड़ के अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ थोड़े लोग जो है दोस्तों के अंदर अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़े लोग जो है दोस्तों के साथ टाइम को स्पेंड करना, उसमें जो है सबसे ज़्यादा खुशी मानते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाते हैं, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो सोचो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा भी हम बिताएंगे, या कभी कभी फ़ोन भी कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, खुशी मना लेंगे, लेकिन फिर से हम फ़ोन भी रख देते हैं और फिर से हम अपने घर में भी वापस आ जाते हैं। और घर में जब वापस आ जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं होता है। भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोग हैं जो इसी रीति से खुशियां अपनी अलग अलग जगह पे जाके ढूंढते हैं। लेकिन भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें आनंदित और मगन होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हम जिस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढते हैं, मगन रहने की कोशिश करते हैं, वो 1 और 2 और 3 घंटे तक ही रहता है, लेकिन उसके बाद में वो हमें नहीं देता है। लेकिन हम उन सब को छोड़ के अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर ध्यान देंगे तो आज आपको भी वो खुशी और आनंद जो है मिल सकता है। अगर हम रोज सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जी ले आता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है दोस्तों की तरह। जब हम दुख में होते हैं तो हमें
आके संभाल लेता है। अपने वचनों के द्वारा हम जब भी कभी मुश्किल की घड़ी में होते हैं, या तो अपने घुटने टेकें या बाइबल पढ़ें, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी ही खुशी, बड़ी ही आनंद वो हमारे जीवन में लेके आएगा। ये आनंद जो है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे की तरह नहीं रहेगा जो हमारे दोस्तों के साथ रह के हमें मिलता है। ये आनंद जो है हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है आपके लिए, मेरे लिए। इसमें हमें मगन और आनंदित होना चाहिए। है भाई और बहनों, अपनी खुशी को जो है परमेश्वर में ढूंढने की कोशिश करो। अपनी खुशी अगर दुनिया में जाके, दोस्तों में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भाई और बहनों वो थोड़े ही दिन का होगा, थोड़े ही समय के लिए होगा, उसके बाद फिर से दुख होगा। लेकिन हम अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर अपने खुशी को ढूंढने को परमेश्वर में कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे वचनों के ऊपर, तो ये खुशी जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में होगी। हे भाई और बहनों, वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन मगन और आनंद करने का दिन है। लेकिन हर कोई जो है मगर और आनंदित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में सुख के दिन होते हैं, अच्छाई दिन होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिन में जो है बुरे दिन भी होते हैं, दुख के दिन भी होते हैं। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर में है, जो वचन में है, उसके जीवन में अगर दुख भी रहेगा, तकलीफ भी रहेगी, या उसने सब कुछ उसका चले भी गया होगा, तो फिर भी वो परमेश्वर में आनंद और मगन होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा। हे भाई और बहनों, जिनके जीवन में वचन नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा, ना ही उनके जीवन में प्रार्थना होगी, वचन पढ़ेंगे, वो दुख की घड़ी में सब कुछ जब लूट जाएगा उनका, जब दुख और तकलीफ में होंगे, तो वो परमेश्वर को छोड़ के दुख और तकलीफ़ों में होंगे। लेकिन आपके जीवन में अगर उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह है, अगर आप वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, मंडली में रहते हो, संगति में रहते हो, तो भाई और बहनों, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आप दुख और तकलीफ में भी परमेश्वर आपका साथ होगा, और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करोगे तो आप परमेश्वर आपके जीवन में शांति बना के रखेगा। वो आपके जीवन को आनंद से भर देगा, वो आपके जीवन को मगन कर देगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके रास्ते पे चलते हैं, जो वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, जो सारी चीज़ों को छोड़ के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, परमेश्वर उनके बारे में एक खुशखबरी लिख रहा है। वो वचन है, वो वचन ये है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज के दिन हमें मगन और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ये दिन जो है परमेश्वर ने दिया है करके विश्वास करते हो, तो हमें भी आनंदित और मगन हो जाना चाहिए। है भाई और बहनों, थोड़े लोग सोचते हैं कि आज का दिन जो है सिर्फ संडे का दिन ही आज का दिन जो है परमेश्वर ने बनाया है। हे भाई और बहनों, बाकी दिन भी परमेश्वर ने ही बनाए हैं। हमें संडे के दिन आके मगन और आनंदित नहीं होना है परमेश्वर के घर में, हमें हर दिन जो है परमेश्वर के साथ मगन और आनंदित होना है, क्योंकि उसने ये दिन को आपके लिए, मेरे लिए बनाया है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, जो ये दिन को नहीं देख पाए और वो चले गए, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया और आज का दिन को बनाया। आज का दिन जो है आपको और मुझको दिया, और वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन होना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि प्रभु जी आपने मुझे ये दिन को दिया है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन उसने हमारे लिए बनाया है। हे भाई और बहनों, हर कोई परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता है, हर कोई मगन नहीं हो पाता है। मगन और आनंदित आज के दिन वही होगा जिसके साथ
परमेश्वर होगा। जिसके साथ परमेश्वर होगा, परमेश्वर उसके साथ कब होगा? जब हम अपने टाइम समय जो है परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, वो हमारे जीवन को आनंदित और मगन कर देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ के अपनी मनमानी करेंगे, अपने रास्ते पे चले जाएंगे, तो भाई और बहनों हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, रोना पीटना और नुकसान ही होगा। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर के लोग अगर नुकसान उठाते हैं, अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा भी नहीं होता है, तो भी वो परमेश्वर में आनंदित होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी जो है परमेश्वर में ढूंढते हैं, वचनों में ढूंढते हैं, संगति में ढूंढते हैं। इसलिए उनके जीवन जो है हमेशा दुख और तकलीफ़ों में भी खुशी में रहता है। जो अपने परमेश्वर को छोड़ के, वचनों को छोड़ के, संगति को छोड़ के अपनी मनमानी करते हैं, उनके जीवन में दुख भरा दिन ही होता है। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, जो परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये है, दुख हो या तकलीफ हो या खुशी का दिन हो, वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित मगन होना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। आज आशीष का दिन है आपके लिए, मेरे लिए। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए हर दिन, पाए वो समय किस तरह का भी क्यों ना हो। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।